Hello students, so in this class we will start with another fresh lesson. That one is wind storms and cyclones, है ना. आप लोगों ने सुना होगा ये क्या है. wind storms and cyclones ये state of weather है, weather का condition है ना. So सबसे पहले we have to understand what is weather. weather क्या है ना. वेदर का कंडीशन है तो बोला हमने, बट वेदर क्या है ना. वेदर क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना. एट पर्टिकुलर प्लेस, कहीं पर्टिकुलर जगह में, है ना, जगह में जो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन होगा वो क्या है, वेदर है. मतलब एयर का जो हवा में क्या क्या चल रहा होगा वहां पे, है ना. मतलब हवा का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर. मान लो अगर हवा जो है, एयर जो है, वार्म एयर है ना, वार्म एयर है तो क्या होगा, वेदर होगा, हॉट वेदर होगा, है ना. तो क्या होगा जब एयर गेट्स कोल्ड, है ना, व्हेन द एयर गेट्स कोल्ड, अगर ठंडा हो गया हो तो क्या होगा, मौसम क्या हो गया होगा, कोल्ड वेदर हो गया होगा, है ना. अगर हवा में क्या होगा, एयर में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर वेपर, है ना. वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा है तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगा, है ना. तो अगर हवा तेज से चलेंगे, है ना, ब्लोज विथ हाई स्पीड, तो क्या उसको हम क्या बोलेंगे, विंडी. ये सब क्या है, हवा का ही स्टेट है ना. हवा स्पीड से जा रहा है तो विंडी, हवा गर्म है तो हॉट वेदर. तो ये स्टेट ऑफ किसका है, एयर का जो स्टेट होगा, कंडीशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर. ठीक है. तो वेदर का कोई कंडीशंस होता है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है जिस कोई, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स, ये सब साइक्लोन, स्टॉर्म्स, ये सब क्या है, ये भी वेदर का कंडीशन है जो क्या है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है और इट कॉजेज डैमेजेस टू द क्या है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, कॉज डैमेज भी करते हैं. ठीक है. तो ये जो वेदर कंडीशन बोला है ना, अभी हमने वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेयर का कंडीशन बोला, वो किस पे डिपेंड करते हैं ना, कौन सा फैक्टर होता है विच डिटरमाइंस वेदर, है ना. तो उसमें क्या है, सबसे पहले एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी. ये तीन जो चीजें हैं क्या करते हैं, ये जो तीन चीजें हैं, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर, है ना, एंड क्या है लास्ट, ह्यूमिडिटी. ये जो तीन फैक्टर्स है, ये क्या करता है, डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ वेदर. वेदर का जो कंडीशन होगा ये तीनों डिटरमाइन करते हैं, है ना. अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो एक वेदर हो जाएगा, कि कंडीशन अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है. अगर ये अर्थ है ना, अर्थ है तो इसको कवर किया है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, जैसे ब्लैंकेट और दिया हो, है ना. इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर, है ना. एटमॉस्फेयर बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, लेयर्स होंगे बहुत, 1 2 3 4 5. ये अर्थ का जो लोअर मोस्ट लेयर है, जो अर्थ के नजदीक में है ना, जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसी में होता है ये सब जो अभी हमने कहा था कि विंडी और ये सब जो एटमॉस्फेयर, सॉरी, वेदर की कंडीशंस जो ये सब इसी में होता है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एयर टेम्परेचर, है ना, हाउ इट डिटरमाइंस द वेदर कंडीशन. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज एयर टेम्परेचर, विच डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ ए वेदर. ठीक है. वेदर का जो कंडीशन डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले एयर टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं. ठीक है. सन जो है, सन क्या करते हैं, अर्थ को अनइवनली हीट अप करते हैं, मतलब वार्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मान लो ये एक शेल्फ है, ठीक है, एक शेल्फ, दो, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे ऑरेंजेस है 2, इसमें 3 और इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब इसमें ऑरेंजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है ना, यूनिफॉर्म नहीं है ना, हर जगह अलग अलग है. अगर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 होता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो उसी तरह क्या करते हैं, जो अर्थ का जो है, जितने भी रीजन है, हर जगह इसको अनइवनली हीट करते हैं इसको, मतलब कहीं पे ज्यादा ठंडा, कहीं पे कम ठंडा, कहीं पे बहुत गर्मी, है ना, ऐसे करके. तो अर्थ में क्या है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, बीच वाला, है ना, इक्वेटोरियल रीजन है. तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है ना, ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगा, वार्मर होगा. पोलर रीजन्स में क्या होता है, सनलाइट कम पहुंचता है ना, धूप कम पहुंचता है, तो वहां पे ठंडा होगा मौसम, कोल्ड वेदर होगा, यहाँ पे वार्म. तो अनइवनली हो गया ना.
तो इसीलिए क्या होता है कि दिन में क्या होता है, दिन में ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि हीट जो गेन होगा वो ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन हीट लॉस, है ना। तो क्या होता है दिन में क्या होता है, ये रेडिएशन जो वापस जो जाता है ना वापस, ये कम होता है एज कम्पेयर टू नाइट्स, है ना। इसलिए दिन अगर ज्यादा गर्म ज्यादा मतलब वापस नहीं जाएगा, कम जाएगा, तो ज्यादा हीट रिसीव होगा, तो इससे क्या होगा, डेज आर वार्मर देन द नाइट्स, है ना। रात से ज्यादा दिन में क्या होता है, ज्यादा धूप होता है, ज्यादा गर्मी होता है ना रात से, तो इसी से ये एयर टेम्परेचर ऐसे मैटर करता है। ओके, अब क्या है, जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर उस रीजन पे कितना सनलाइट रिसीव हो रहा है ना, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मान लो किसी जगह पे ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है ना, तो ज्यादा रेडिएट बैक होगा, है ना। एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो हीट एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म होगा, तो पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो रीजन क्या होगा, वार्मर हो जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, एक रीजन का जो एयर टेम्परेचर है किस पे डिपेंड करता है, कितना सनलाइट उस पे पहुंच रहा है। अगर ज्यादा सनलाइट पहुंच रहा है तो ज्यादा गर्म होगा, वहां पे गर्मी होगा, है ना। अब जो क्या है, एयर टेम्परेचर एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, दैट इज एयर टेम्परेचर। अब एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, दैट इज सीजन, है ना। सीजन के साथ क्या होता है, एयर टेम्परेचर भी चेंज होता है। अगर मान लो समर में क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, वार्मर होता है एज कम्पेयर टू विंटर्स में तो कोल्ड होता है ना। क्यों, समर में क्या होता है कि धूप डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, तो ज्यादा धूप रिसीव होगा, है ना, सनलाइट ज्यादा सनलाइट रिसीव होगा तो एटमॉस्फेयर ज्यादा वार्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दूसरा जो है दैट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब यहाँ पे सी लेवल एक ऑप्शन है, सी है, यहाँ से कितने हाइट पर है एक जगह, है ना, यहाँ से कितने हाइट पर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु जो है अगर 920 मीटर्स पे है हाइट अबव द सी लेवल, और जो है अगर मान लो कोलकाता जो है 6 मीटर पे हो, और अगर चेन्नई जो है सी लेवल पे भी हो, वही उसी के साथ ही हो सी लेवल पे, इतने हाइट पे हो, तो क्या होगा, ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। तो बेंगलुरु में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू कोलकाता एंड चेन्नई। बेंगलुरु ज्यादा, अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन द ऑल्टीट्यूड। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर बेंगलुरु जो है ज्यादा हाइट पे है और कम टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू कोलकाता एंड चेन्नई, तो क्या हो रहा है इसमें, एयर टेम्परेचर जो है इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ क्या होगा, ऑल्टीट्यूड। अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो एयर टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो लद्दाख है, लद्दाख का तो सी लेवल से बहुत ज्यादा हाइट पे है ना प्रेजेंट लद्दाख, तो क्या है, लद्दाख का जो एयर टेम्परेचर है मतलब कोल्डर है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टेट्स, है ना, जो बाकी के स्टेट्स है उससे यहाँ पे मौसम ज्यादा ठंडा रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज एयर प्रेशर, है ना। एयर प्रेशर अर्थ के कहीं कोने में भी जाओ आप, कहीं किसी भी रीजन में जाओ, वहां पे क्या होता है, अगर ये लैंड है तो ये इसके ऊपर क्या होगा, कॉलम ऑफ एयर प्रेजेंट होगा, कॉलम ऑफ एयर, है ना, ये पूरा कॉलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, एयर के। तो ये जो कॉलम ऑफ एयर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि ये एयर तो दिखेंगे नहीं, इट इज नॉट विजिबल, है ना, हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन इसके क्या होते हैं, मास होते हैं, एक मास होता है। तो इस अगर किसी चीज का मास है तो क्या होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये जो कॉलम ऑफ एयर क्या करते हैं, अर्थ पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर। तो ये क्या होगा, एयर प्रेशर होगा, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। अब ये मैं समझाती हूँ आपको। अगर ये मान लो एक बुक्स है, बुक्स का स्टैक है, बुक्स या ब्रिक्स जो भी है, स्टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, सब ये ब्रिक जो है इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अगर हमने यहाँ पे हाथ डाला अपना तो लगेंगे हमें ज्यादा हल्का सा लगेंगे, है ना। अगर इसके बीच हमने हाथ लगाया तो क्या होगा, ज्यादा मतलब लगेंगे हमें।
फिर उसके बाद अगर इसके अंदर हमने हाथ, इनके बीच हमने हाथ डाला अपना, तो ज्यादा और ज्यादा लगेंगे। अगर हमने इसके नीचे, पूरे नीचे अपना हाथ डाला तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेंगे, है ना। दबा के रखेंगे यहाँ से, पूरा प्रेशर कितना, इतना पूरे का प्रेशर लगेंगे हमारे हाथ के ऊपर। अगर इसमें डाला तो सिर्फ एक ही है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर ये बॉटम यहाँ पे लग रहा है ना। तो उसी तरह क्या होगा, जो कॉलम ऑफ एयर होगा, है ना, सी लेवल पे, अगर सी लेवल पे क्या होगा, कॉलम ऑफ एयर बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा एयर प्रेशर होंगे, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ से सी लेवल से इतने हाइट पे, है ना, इतने हाइट पे एक मतलब जगह है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 620 मीटर पे, सी लेवल से 620 मीटर अबव एक जगह है, वहां पे क्या होगा, ये जहाँ यहाँ पर है, तो इतने सारे एयर का प्रेशर यहाँ से लगेंगे ना, प्रेशर इतने कॉलम से प्रेशर लगेंगे, इतना, बस इतना लगेंगे इस पे प्रेशर। तो क्या है, एयर प्रेशर कम है ना, तो क्या हो रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड के साथ कम हो रहा है। तो जैसे हाई माउंटेनियस रीजन में क्या होगा, एयर प्रेशर कम होगा, और सी लेवल पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाई डज अ वार्म रीजन हैव लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एक जगह है वहां पे ज्यादा सनलाइट रिसीव होता है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगा, है ना। वहां पे अगर गर्मी के मतलब जहां भी गर्मी होता है वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वार्म रीजन, है ना, गर्म जगह, वहां पे क्या होता है, वहां पे जब वहां पे हॉट वेदर होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। वो क्यों होता है ना, तो इसमें क्या होता है, अगर क्या होगा, सनलाइट ज्यादा होगा तो ये लैंड ज्यादा गर्म होगा, हीटअप होगा, है ना, वार्म अप होगा। ये अगर ये अर्थ जो है ज्यादा गर्म होगा तो जो इसका एटमॉस्फेयर, जो एयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी गर्म होगा, है ना। अगर यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, यहाँ पे ज्यादा सनलाइट पहुंचता है तो रेडिएट बैक होता है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जितने भी एयर है वो भी गर्म हो जाता है। जब एयर जो हीटअप होगा ना, एयर जब हीटअप होगा, वार्म अप होगा, तो उसमें जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्सपेंड करेंगे ना, पूरा फैल जाएंगे, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स पूरा फैल जाएंगे, है ना। फैल जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर कम लगेंगे। अगर पूरा साथ में होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेंगे, है ना। ये पूरा अलग अलग पूरा फैल जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ पे प्रेशर कम पड़ेगा एयर का, ठीक है। इसमें बहुत सारे गैप्स होंगे एयर मॉलिक्यूल्स के बीच, तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएंगे इसकी वजह से। ये एक और एग्जाम्पल है, वी हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। जो हॉट बलून जो होता है, हॉट बलून जिसमें लोग बैठ के आसमान में ऐसे, मतलब पैराशूट की तरह होता है ना हॉट बलून। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीटअप करते हैं बलून को, है ना, कंटिन्यूसली हीटअप करते हैं, थोड़ा आग लगा के जैसा कुछ करके, है ना, हीटअप करते हैं। ये किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर इसके जो बलून होगा, बलून के अंदर जितने गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हमने इसको हीट किया तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे, है ना, फैल जाएंगे, और कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है जो बाहर निकल के जाएंगे। अगर यहाँ पर फैल के फिर जगह नहीं मिला तो बाहर ही चला जाएगा, है ना, गैस बाहर चला जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो इसमें जो गैस होगा, है ना, एयर होगा, वो लाइट होगा, हल्का होगा एज कम्पेयर टू जो इससे यहाँ पे, है ना, सराउंडेड विद एयर, है ना, जो सराउंडिंग एयर से बलून के अंदर जो एयर है वो लाइटर होगा, है ना, हल्का होगा, इसलिए ये एयर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर लाइटर होगा, बाहर हैवी होगा एज कम्पेयर टू बलून्स के अंदर जितने भी एयर प्रेजेंट है, तो इसीलिए क्या होगा, फ्लोट होगा और अच्छे से आप सैर कर पाओगे आसमान में। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये अभी वी टॉक्ड अबाउट एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो ये कैसे बिल्डअप होते हैं हम उससे पढ़ेंगे, उससे अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये जो है, ये कॉलम ऑफ एयर है, ये भी एक कॉलम ऑफ एयर है, ये भी एक कॉलम ऑफ एयर है, ठीक है। तो ये नीचे जो क्या है, ये क्या है, लैंड है, लैंड, ये भी लैंड, ठीक है। तो मान लो ये नॉर्मल एयर प्रेशर है, ठीक है, सॉरी एयर कॉलम है, कॉलम ऑफ एयर ओवर अ लैंड के ऊपर कॉलम ऑफ एयर, ये नॉर्मल एयर कॉलम है और ये नॉर्मल एयर प्रेशर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, व्हेन लैंड टर्न्स वार्म,
तो जब ये क्या होता है, ये लैंड जो वार्म अप होता है, हीट अप हो जाता है, गर्मी हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसके जो पास में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करना शुरू करेंगे, एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये फैलेंगे तो ये ऊपर ऊपर हो जाएगा। जो ऊपर में जो एयर मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, है ना, इस तरफ प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा, ये कुछ एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब इस कॉलम में से बाहर निकल के जाएंगे, और जितना यहाँ पे क्या होगा, मतलब एयर कॉलम में जो एयर मॉलिक्यूल्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू यहाँ से, नॉर्मल से कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, क्या होगा, लो होगा, या वी कैन से लो एयर प्रेशर होगा। ठीक है, लो एयर प्रेशर एक्सर्ट होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स कम है ना। ये जब कब होता है, व्हेन द लैंड टर्न्स वार्म। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन द लैंड टर्न्स कोल्ड। अगर ये मान लो ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो एयर प्रेशर होगा, अगर मान लो ये एयर कॉलम व्हेन क्या हो गया, लैंड टर्न्स कोल्ड, जब ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो अर्थ होगा वो ठंडा होना शुरू होंगे, है ना, व्हेन इट टर्न्स कोल्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो इसके जो मतलब लैंड के जो पास में जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर, है ना, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होके मतलब ये एक दूसरे के पास पास में आएंगे जब ठंडा होगा, है ना, ठंडा होगा तो क्या होगा, पास पास में आएंगे। तो ऊपर भी जैसे था ना, यहाँ पे ऊपर में जितने भी था वो भी अब नीचे आना शुरू होंगे, है ना, ऐसे शुरू होंगे। फिर उसके बाद ये कॉलम में फोर्स प्रेशर होगा कि बाहर से भी कहीं और से इस कॉलम में आ जाए ना वापस एयर मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो गया, इस कॉलम में एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया अभी, है ना, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, एयर प्रेशर अब ऐसे पूरा जो क्लोजली पैक्ड होगा, ये एयर कॉलम में क्लोजली ऐसे ऐसे पूरा होगा। फिर इसमें क्या होगा, ज्यादा एयर प्रेशर होगा, तो इसमें क्या होगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जब क्या कोल्ड वेदर में क्या होता है, कोल्ड जब किसी वेदर का कंडीशन कोल्ड है तो वहां पे क्या होगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या जब वार्म होगा तो क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जो कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर क्या है, थोड़ा डेंसर है एज कंपेयर टू वार्म एयर से। ठीक है, मतलब ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू वार्म एयर से, तो वो ज्यादा एयर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। तो जहां पे हाई एयर प्रेशर होगा वहां पे तो वेदर का कंडीशन होगा वो नॉर्मल काम होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। और जहां पे लो एयर प्रेशर है वहां पे क्या होता है, वेदर का जो कंडीशन होगा, जैसे ज्यादा विंडी, स्टॉर्मी, आंधी चलना, हवा चलना स्पीड से, है ना, ऐसा मतलब मौसम थोड़ा खराब हो जाता है।